स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लेज़ी लर्नर्स पे। और आज हम क्लास 9th की कावेरी बुक का विटामिन एम चैप्टर के इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और मेरी ये गारंटी है कि ये पीडीएफ अगर आप अच्छी तरीके से इस पीडीएफ की वीडियो देखते हैं तो आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं। वाई वॉज ग्रैंडपा लिविंग विद रवीज फैमिली? ग्रैंडपा रवि की फैमिली के साथ क्यों रहते थे? ग्रैंडपा वॉज लिविंग विद रवीज फैमिली। ग्रैंडपा रवि की फैमिली के साथ रह रहे थे बिकॉज ही वॉज ओल्ड, वह बहुत बूढ़े हो चुके थे, एंड नीडेड द लव, और उन्हें किसकी ज़रूरत थी? प्यार की ज़रूरत थी, केयर की ज़रूरत थी और सपोर्ट की ज़रूरत थी अपने फैमिली मेम्बर्स से। रवि के जो पेरेंट्स थे वॉन्टेड टू लुक आफ्टर हिम, वो उनका क्या करना चाहते थे? ध्यान रखना चाहते थे और ये इंश्योर करना चाहते थे, ये पक्का करना चाहते थे दैट ही वॉज कम्फर्टेबल एंड सेफ, कि वो कम्फर्टेबल रहे और साथ ही साथ सेफ रहे। ऑल्दो ग्रैंडपा अप्रिशिएटेड देयर कंसर्न, बेशक जो भी सब कुछ उसकी फैमिली ने किया तो उसको ग्रैंडपा ने अप्रिशिएट किया, उसको अच्छा बताया, बहुत अप्रिशिएट किया। ही ऑल्सो विश टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी। हमने इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी है कि ग्रैंडपा जब रवि की फैमिली के साथ रहने आए थे तो रवि की फैमिली तो बहुत कंसर्न थी, उनको केयर करना चाहती थी, उनको प्यार देना चाहती थी, उन्हें सपोर्ट करना चाहती थी। पर ग्रैंडपा जो थे उनको अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना था और अपनी डिग्निटी यानी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना था। इस पीडीएफ में आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे उन सब में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको ब्रैकेट में मेंशन किया गया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पर आपको ये जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करने हैं एग्ज़ाम में ताकि आपका आंसर का जो राइटिंग पैटर्न है वो थोड़ा अच्छा हो सके और थोड़ी वोकैबुलरी उसमें ऐड हो सके। हाउ डिड रवीज मदर शो हर कंसर्न फॉर ग्रैंडपा? रवि की मदर ने ग्रैंडपा के लिए किस तरीके से कंसर्न को शो करा, किस तरीके से चिंता को जताया? रवीज मदर केयर डीपली फॉर ग्रैंडपाज हेल्थ। रवि की जो मदर थी बहुत ज़्यादा डीपली केयर करती थी ग्रैंडपा की हेल्थ का, उनकी सेफ्टी का। बिफोर ही वेंट आउट, जिससे पहले कि वो बाहर जाते, शी रिपीटेडली रिमाइंडेड हिम, उन्होंने लगातार उन्हें रिमाइंड कराया नॉट टू ईट स्वीट्स और ऑयली फूड, कि वो ना तो स्वीट्स खाएं ना ही वो ऑयली फूड खाए, फिर डॉक्टर का मना था। टू बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करते समय वो केयरफुल रहे। एंड टू रिटर्न होम ऑन टाइम, और घर टाइम पर आ जाए। तो कि पहले की बात है जब उसकी मदद करती थी, ऐसा चैप्टर में मेंशन नहीं है पर हम इसे बता सकते हैं कि रवि की मदद किस तरीके से पहले टेक केयर किया करती थी, कैसे कंसर्न शो किया करती थी। हर इंस्ट्रक्शंस रिफ्लेक्टेड हर अफेक्शन, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है, उनकी जो बताने का तरीका है कि ये करना है ये नहीं करना है, वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब शो करता है उनका अफेक्शन। अफेक्शन मतलब लव एंड केयर एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबल थी अपने फादर के प्रति। इवन दो बेशक दे समटाइम्स मेड ग्रैंडपा फील रिस्ट्रिक्टेड, पर ग्रैंडपा कई बार रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे। रिस्ट्रिक्टेड मतलब उनकी फ्रीडम उन्हें लगता था कि काफ़ी लिमिटेड कर दी गई है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डिड रवि फील एम्बेरस्ड बाय हिज मदर्स इंस्ट्रक्शन टू ग्रैंडपा? रवि को एम्बेरस क्यों फील हुआ जब जो रवि की मदर थी वो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी ग्रैंडपा को कि ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है इस तरीके से? रवि फेल्ट एम्बेरस, रवि को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई बिकॉज हिज मदर ट्रीटेड ग्रैंडपा, क्योंकि जो उसकी मदर थी ट्रीटेड करती थी ग्रैंडपा को एज इफ, जैसे कि ही वर अ यंग चाइल्ड, की जैसे कि वो क्या थे? एक यंग चाइल्ड थे। वो थे नहीं ना, पर वैसे वो ट्रीट करती थी, तो इसलिए हमने ही के साथ वर यूज़ किया है। ही वर अ यंग चाइल्ड हु कुड नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, जो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते थे। हर कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कॉन्स्टेंट मतलब उसकी लगातार इंस्ट्रक्शंस, मेड ग्रैंडपा अपीयर हेल्पलेस, जिसके कारण ग्रैंडपा क्या हो गए? हेल्पलेस हो गए इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने। रवि बिलीव्ड, रवि ऐसा मानता था कि एक एल्डरली जो इंसान है, एल्डरली पर्सन है, वो क्या डिज़र्व करता है? रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, ट्रस्ट डिज़र्व करता है, और इस तरीके से हमें उन्हें महसूस कराना। ही फेल्ट अनकम्फर्टेबल, और जो ग्रैंडपा है वो अनकम्फर्टेबल महसूस करेंगे जिस तरीके से विद द वे हिज मदर स्पोक टू हिम, जिस तरीके से उसकी माँ ने उनसे बात की थी। अब देख रहे हो इसमें जो वर्ब्स है वो अंडरलाइन के, जैसे ट्रीटेड, वर और कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शन, जैसे मेड हो गया है यहाँ पर, अपीयर हो गया है यहाँ पर, डिजर्व्ड, स्पोक, बिलीव्ड, फेल्ट, ताकि आप यूज़ कर पाओ इन सारी चीज़ों का और ध्यान रखें। Why did grandpa quietly listen to all the instructions without arguing? grandpa क्यों चुपचाप सारी instructions को सुन रहे थे बिना आर्ग्यू करे, बिना किसी चीज़ का मतलब बहस करे? grandpa listened patiently, grandpa सुन रहे थे patiently
बिकॉज ही अंडरस्टूड, वह समझ गए थे कि जो उनकी डॉटर है वॉज वरिड, बहुत चिंता में है अबाउट हिज हेल्थ, उनकी हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए। मतलब ग्रैंडपा ने सुना था कि वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं करा। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, मतलब आर्ग्यूइंग करने के बजाय, ही रिमेन काम, वो बहुत शांत रहे, रिस्पेक्टफुल रहे। उनकी साइलेंस शो करती है कि वो कितने पेशेंस था उनके अंदर, कितनी मैच्योरिटी थी, मतलब कितनी अच्छी तरीके से वो चीज़ों को समझ सकते थे और अंडरस्टैंडिंग थी अपनी बेटी की फीलिंग्स के लिए। What did Ravi observe about grandpa's behavior before they left the house? रवि ने क्या ग्रैंडपा के बिहेवियर में क्या ऑब्जर्व किया उनके घर से जाने से पहले? रवि ने ऑब्जर्व किया कि ग्रैंडपा क्या है, बहुत शांत रहते हैं, बहुत चीयरफुल है, मतलब बहुत जोश में रहते हैं, रिसीविंग मैनी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज डॉटर। तो रवि ने महसूस किया कि जब भी उनकी मम्मी उनको इंस्ट्रक्शंस देती है फिर भी वो बहुत काम रहते हैं, चेयरफुल रहते हैं, कोई कंप्लेन नहीं करते, डिड नॉट कंप्लेन, ना ही वो गुस्सा होते हैं। इंस्टेड, इसके बजाय ही लिसन, वो क्या करते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं और इन्जॉय करते रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं बाहर जाने के लिए। इस तरीके से वो दिखाते हैं कि वो उनके अंदर कितना पेशेंस है, काइंडनेस और पॉजिटिव एटीट्यूड है। एटीट्यूड मतलब किसी चीज़ को देखने का तरीका। वाई डिड रवि थिंक ग्रैंडपा वॉज बींग ट्रीटेड लाइक चाइल्ड? रवि को ऐसा क्यों लग रहा था कि ग्रैंडपा को बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है? रवि ने सोचा ग्रैंडपा वॉज बींग ट्रीटेड, ग्रैंडपा को बार बार ट्रीट किया जा रहा है बच्चे की तरह, बिकॉज हिज मदर, क्योंकि उसकी माँ कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग हिम, याद दिलाती रहती थी अबाउट सिंपल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, जैसे कि अच्छी तरीके से खाना, रेड रूट्स को क्रॉस करना, उन्हें रिपीटेड वार्निंग्स देती थी, उन्हें सजेस्ट करती रहती थी। तो शी डिड नॉट फुली ट्रस्ट ग्रैंडपाज एबिलिटी, इस तरीके से वो ग्रैंडपा की एबिलिटी को ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी कि वो अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं, विच अफेक्टेड हिज डिग्निटी, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्रैंडपा की डिग्निटी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट अफेक्ट हो रही थी, उस पर असर पड़ रहा था। वॉट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड रवि शेयर विद ग्रैंडपा, किस तरीके का रिलेशनशिप रवि ने ग्रैंडपा के साथ शेयर किया? रवि ने शेयर किया एक क्लोज, बहुत ही करीबी, अफेक्शनेट मतलब प्यार वाला, केयर वाला और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप अपने ग्रैंडपा की तरफ। ही इंजॉयड स्पेंडिंग टाइम, उसे मज़ा आता था उनके साथ टाइम स्पेंड करने में, वो उनसे कहानियाँ सुनता था और उनकी केयर भी करता था, उनकी फीलिंग्स की। इसीलिए रवि ने नहीं बताया था ग्रैंडपा को कि उनकी मदर ने मना किया है, रवि की मदर ने मना किया है ग्रैंडपा को बाहर जाने के लिए। एज अ स्टोरी प्रोग्रेसेस, जिस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है, रवि डेवलप करता है एक डीप अंडरस्टैंडिंग, और भी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि ग्रैंडपा किस तरीके से कितने वाइस है, क्योंकि वो बहुत सारे चेस प्लेयर्स के नाम याद रख सकते थे और किस तरीके से उन्हें इंडिपेंडेंस पसंद है। वाई वॉज रवि एक्साइटेड टू अकम्पनी ग्रैंडपा ऑन आउटिंग? रवि एक्साइटेड क्यों था जब ग्रैंडपा बाहर जा रहे थे? देखते हैं। रवि बहुत एक्साइटेड था बिकॉज ही इंजॉयड ग्रैंडपास कंपनी, क्योंकि वो ग्रैंडपा की कंपनी को एंजॉय करता था, हमेशा उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। ही बिलीव्ड, उसको विश्वास था कि जो आउटिंग है वो इन्जॉयबल होगी और उसको एक अपॉर्चुनिटी देगी ताकि वो ग्रैंडपा को और अच्छे से समझ पाए। वैसे जो आपका ये वाला क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। वट प्रिकॉशंस डिड रवीज मदर आस्क ग्रैंडपा टू फॉलो? कौन सी प्रिकॉशंस थे जो रवि की मदर ने ग्रैंडपा को बताए फॉलो करने के लिए? रवि की मदर ने उन्हें कहती हैं कि ग्रैंडपा नॉट टू ईट स्वीट्स, ना तो वो स्वीट्स खाए ना अनहेल्दी फूड खाए, रोड्स को केयरफुली क्रॉस करे, नॉट टू वॉक टू मच, इतना ज़्यादा ना चले और घर सेफली आ जाए। ये जो प्रिकॉशंस थे उसकी मदर ने फॉलो करने के लिए कहे थे, अकॉर्डिंग टू उसकी मदर के अकॉर्डिंग। पर ये भी हमारी बुक में इतनी अच्छी तरीके से मेंशन नहीं है। अगर आप चाहो तो आप वैसे मेंशन कर सकते हो, अगर क्वेश्चन आए कि रवि की मदर कौन से प्रिकॉशंस को फॉलो करवाना चाहती थी ग्रैंडपा से, तो आप उस तरीके से इसको फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट है, वाई डिड रवि बिलीव ग्रैंडपा वुड नॉट फॉलो ऑल द रूल्स? रवि को ऐसा क्यों लगा कि ग्रैंडपा और रूल्स को फॉलो नहीं करे? रवि बिलीव्ड ग्रैंडपा वुड नॉट फॉलो एवरी रूल। रवि को लगा कि ग्रैंडपा क्या नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे सभी रूल्स को, क्योंकि वो जानता था कि ग्रैंडपा को बाहर अपनी लाइफ को एंजॉय करना कितना पसंद है। ग्रैंडपा वैल्यू करते थे अपनी इंडिपेंडेंस को और कई बार वो प्रेफर करते थे अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए। तो रवि को ऐसा लगा कि ग्रैंडपा वुड क्वाइटली डू, ग्रैंडपा चुपचाप क्या रहेंगे, वही करेंगे जो उन्हें हैप्पी करता है अपना ध्यान रखते हुए। हाउ डिड ग्रैंडपा रिएक्ट टू हिज डॉटर्स रिपीटेड वार्निंग? ग्रैंडपा ने कैसे रिएक्ट किया अपने डॉटर की वार्निंग के बावजूद? ग्रैंडपा अपनी डॉटर की वार्निंग को लगातार सुनते रहते थे, और कैसे सुनते थे, चुपचाप सुनते रहते थे, बिना आर्ग्यू करे, बिना कंप्लेन करे। उन्होंने समझ लिया था कि जो उसकी डॉटर की एडवाइस है वो लव और कंसर्न के कारण आई है, उनके अच्छे के लिए।
इस काम रिस्पॉन्स, इस तरीके से वो जो काम रिस्पॉन्स दे के देते थे वो सिखाता है कि उनके अंदर कितना पेशेंस था, कितनी मैच्योरिटी थी, कितना अफेक्शन था, कितना लविंग नेचर था अपनी डॉटर के लिए। Why does Grandpa's silence reveal about what does Grandpa's silence reveal about his character? Grandpa जो चुप रहते थे वो क्या दिखाता है? Again कि Grandpa के अंदर बहुत पेशेंस थे, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, इमोशनली मैच्योर थे, वो ना तो एंग्री होते थे ना ही कंप्लेन करते थे, वो रिस्पेक्ट करते थे अपनी डॉटर की फीलिंग के, एक्सेप्ट करते थे क्या उनके कंसर्न को लगातार। वो दिखाता है, उनका बिहेवियर दिखाता है कि किस तरीके से वो अपनी शांति बनाए रखना चाहते थे फैमिली में, और वो अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट यानी कोई भी आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट नहीं दिखाना चाहते थे। वाई डिड ग्रैंडपा बिगन टू क्वेश्चन हिज मदर्स बिहेवियर टूवर्ड्स ग्रैंडपा? रवि ने क्यों क्वेश्चन किया अपनी मदर के बिहेवियर, जब उसकी मदर इंस्ट्रक्शंस दे रही थी ग्रैंडपा के लिए? रवि ने क्यों क्वेश्चन किया? रवि बिगेन टू क्वेश्चन हिज मदर्स बिहेवियर, रवि ने कुछ शुरू किया क्वेश्चन करना अपनी मदर के बिहेवियर, बिकॉज ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ दैट शी वॉज ट्रीटिंग ग्रैंडपा लाइक अ चाइल्ड, क्योंकि वो ग्रैंडपा को बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है, रैदर किसके बजाय, एक एक्सपीरियंस एल्डर के बजाय। ऑल दो शी केयर्ड फॉर हिम डीपली, बेशक वो उनका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखती थी, केयर करती थी, पर उनकी जो कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी सीम्ड, ऐसा लग रहा था टू लिमिट ग्रैंडपाज इंडिपेंडेंस, वो ग्रैंडपा के इंडिपेंडेंस में लिमिट लगा रही है। रवि बिलीव दैट ग्रैंडपा डिजर्व ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, रवि बिलीव करता था कि ग्रैंडपा क्या डिजर्व करते हैं, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। What does the first part of the story tell us about the family responsibility? जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बताता है? The first part of the story teaches that, फर्स्ट पार्ट हमें बताता है फैमिली मेम्बर्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर एल्डरली रिलेटिव्स, कि फैमिली मेम्बर्स को एल्डरली रिलेटिव्स की केयर करनी चाहिए अपने लव के साथ, कंसर्न के साथ। हाउएवर बेशक इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस, वो हमें ये भी बताता है दैट केयर शुड नॉट बिकम ओवर प्रोटेक्शन, इतनी भी केयर मत करो कि वो ओवर प्रोटेक्शन बन जाए, इतनी ज़्यादा केयर कि उसको वो एक तरीके से सज़ा लगने लग जाए। एल्डरली पीपल को ट्रीट करना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ, और उनको अपनी ज़िंदगी डिग्निटी के साथ जीने देनी चाहिए। वाई डिड ग्रैंडपा विश टू गो आउट डिस्पाइट हिज ओल्ड एज? ग्रैंडपा बाहर क्यों जाना चाहते थे अपने बूढ़े होने के बावजूद? ग्रैंडपा चाहते थे बाहर जाना बिकॉज ही इंजॉयड बीइंग इंडिपेंडेंट, उन्हें इंडिपेंडेंट रहना, एक्टिव रहना अच्छा लगता था। ही डिड नॉट वॉन्ट, वह नहीं चाहते थे ओल्ड एज, और ही डिडंट वॉन्ट ओल्ड एज टू स्टॉप हिम फॉर इन्जॉइंग सिंपल प्लेजर्स, वो नहीं चाहते थे कि उनकी ओल्ड एज उनको जो सिंपल प्लेजर्स या छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनसे रोक ले, इसलिए वो विज़िट करते थे अलग अलग प्लेसेस को, स्पेंड करते थे बाहर टाइम। उनका जो डिसीज़न है वो रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट थे, कितने पॉजिटिव एटीट्यूड वाले थे। What qualities of grandpa are revealed in the beginning of the story? कौन सी क्वालिटीज़ ग्रैंडपा की दिखाई गई है कि ग्रैंडपा बहुत पेशेंट थे, बहुत पेशेंसली अपने बच्चे की बात सुनते थे, चेयरफुल थे, हमेशा जॉयफुल रहते थे, वाइज थे जैसा कि हमने चेस खेलते समय देखा, और इंडिपेंडेंट भी थे, वो खुद से गए और खुद से वापस आ गए। ही रिस्पेक्टेड हिज डॉटर्स फीलिंग, वो हमेशा रिस्पेक्ट करते थे अपने बच्चे की फीलिंग को, वैल्यू करते थे, साथ ही साथ अपनी फ्रीडम को भी। इस तरीके से वो काम नेचर के थे और पॉजिटिव आउटलुक रखते थे, यानी हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते थे, जिसके कारण वो एक लवेबल और एडमायरेबल कैरेक्टर, लवेबल प्यार जिनसे सब प्यार करते थे, एडमायरेबल जिसको सब लगाव करते थे। ऐसे हाउ डज द ऑथर क्रिएट सिंपैथी फॉर ग्रैंडपा? सिंपैथी कैसे क्रिएट करता है ऑथर? जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं स्टोरी को तो कैसे द ऑथर क्रिएट सिंपैथी फॉर ग्रैंडपा बाय शोइंग ही इज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टिंग, कि उन्हें बार बार इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है उसकी डॉटर के थ्रू, और वो कैपेबल है अपने डिसीजंस लेने के लिए। तो रीडर अंडरस्टैंड कर रहा है कि बेशक उसकी फैमिली उनको लव करती है, पर कई बार जो एक्सेसिव लव है वो डिग्निटी और इंडिपेंडेंस के लिए खतरा बन सकता है। Why is communication important between family members in the story? क्यों communication important है? Communication is important because it helps family members understand each other. कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैमिली मेम्बर्स इससे क्या कर पाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं अपनी उनकी फीलिंग्स को, ज़रूरत को। अगर रवि की मदर ने ग्रैंडपा पर विश्वास किया होता, ज़्यादा अच्छी तरीके से सुना होता उनके ओपिनियंस को, तो शायद वो एक बैलेंस केयर कर पाती रिस्पेक्ट के साथ। गुड कम्युनिकेशन हमेशा रिश्ते मजबूत करती है और मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करती है। वॉट कैन यू इन्फर अबाउट रवीज पर्सनैलिटी फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्टोरी? तुम्हें क्या समझ आता है? रवि की पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन है कि रवि बहुत काइंड था, बहुत दयालु था, थॉटफुल था, कि उसने सोचा कि अगर वो ग्रैंडपा को बाहर नहीं जाने देगा तो ग्रैंडपा उदास हो जाएंगे, उनको शायद हर्ट हो सकता है, और अगर अकेले जाने देगा तो उनकी मम्मी गुस्सा हो जाएगी। बहुत सेंसिटिव भी थे क्योंकि जैसे ही ग्रैंडपा खोए तो उसने इमीडिएटली अपने मदर और फादर को फ़ोन किया। ही रिस्पेक्ट्स हिज ग्रैंडफादर, वो अपने ग्रैंडफादर के रिस्पेक्ट करता था, उनके इमोशंस को समझता था,
उनको जज करने के बजाय, उनकी एज को जज करने के बजाय रवि ने हमेशा वैल्यू किया उनके एक्सपीरियंसेस को और धीरे धीरे उनकी विजडम को और इंडिपेंडेंस को अप्रिशिएट भी किया। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1, व्हाट सेक्शन 1, व्हाट मैसेज डज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कन्वे अबाउट द केयरिंग फॉर द एल्डरली। क्या दिखाता है फर्स्ट पार्ट? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर टीचेस दैट, फर्स्ट पार्ट हमें दिखाता है कि एल्डरली पीपल नीड लव, कि एल्डरली लोगों को प्यार चाहिए, केयर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, बट दे ऑल्सो डिजर्व फ्रीडम। वो क्या डिजर्व करते हैं? फ्रीडम डिजर्व करते हैं, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। हर एक मेंबर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एडवाइस दे रहे रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें हेल्पलेस फील करा के, डिपेंडेंट फील करा के। ये स्टोरी एनकरेज करती है हमें कि हम सीनियर सिटीजन्स को ट्रीट करें पेशेंस, डिग्निटी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 क्या होता है ख़त्म होता है इस वीडियो का। अगर आपको पार्ट 2 भी देखना है, आपको लगता है और क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं या हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप कमेंट कीजिए, मैं सेकेंड पार्ट अपलोड करूँगी।